मैं जो भी बातें कहूँगा वो दार्शनिक स्तर पर, सैद्धांतिक और वैचारिक स्तर पर ना जाकर उनके डिटेल में, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि पिछले 100 वर्षों की हिंदी कविता के माध्यम से अपनी बात कहूँ। और इस प्रक्रिया में मैंने जिन कवियों का चुनाव किया है, जिन कविताओं का चुनाव किया है, उसमें से ज्यादातर कवि हिंदी की प्रगतिशील काव्यधारा से संबंधित हैं। और जिन कविताओं को मैंने चुना है, ये मेरा दावा नहीं है कि वो इस प्रसंग में हिंदी की प्रतिनिधि कविताएं हैं। बस मैंने अपनी जरूरत के अनुसार रेंडमली उनका चुनाव कर लिया है, या वो ही इस पूरी प्रक्रिया में मेरे पास आ गई हैं। इस स्पष्टीकरण के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। इस बात के बावजूद कि आज प्रकृति और पर्यावरण पर, पारिस्थितिकी पर अत्यंत गहरा संकट मौजूद है, प्रकृति एक गहरे संकट के दौर से गुजर रही है, इस बात के बावजूद प्रकृति आज भी सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता है, मनुष्य जीवन का बुनियादी प्राथमिक आधार। प्रकृति यानी प्रथम कृति, दुनिया के पहले मनुष्य के पैदा होने से पहले वह थी। और जब कुछ भी नहीं होगा, जब मनुष्य अंतिम तौर पर इस सृष्टि से विदा लेगा, तब भी वो रहेगी। प्रकृति वह सत्ता है, वह उपस्थिति है जिसके सृजन में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं। नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, सूर्य, चंद्रमा, ऋतुएं, समंदर, इन सब के निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं। प्रकृति का एक बड़ा अंश आज भी ऐसा है, तमाम अपनी तथाकथित महाबली छवि के बावजूद मनुष्य जिसका उत्पादन, पुनरुत्पादन, सृजन या पुनर्सृजन नहीं कर सकता। हाँ, प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसका मनुष्य उत्पादन और पुनरुत्पादन कर सकता है, और ये सलाहियत, ये योग्यता भी मनुष्य ने प्रकृति के साथ रहते हुए, उससे सीखते हुए अर्जित की। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मनुष्य स्वयं प्रकृति है। बुनियादी तौर पर जो आदिम मनुष्य है और हमारे भीतर जो आदिमता है, हम स्वयं प्रकृति हैं, प्रकृति का अंग है। मनुष्य ने लाखों साल प्रकृति के साथ रहते हुए अपने समाज का विकास किया है। मनुष्य की सामाजिक संरचना का, सामाजिक रूपों का, सामाजिक इकाइयों का विकास मनुष्य ने प्रकृति के साथ रहते हुए किया है। और इसीलिए इस समाज की बुनियाद में कई लाख साल, लगभग 2.25 लाख साल तक मनुष्य के समाज के जो भी रूप रहे हैं, मनुष्य का इतिहास हमें बताता है, तो मनुष्य का समाज सहजीवन की संस्कृति के आधार पर बनते, विकसित होते और चलते रहे। मनुष्य ने अपने समाज को चलाना, अपने समाज को
पुनः पुनः बदलना, समाज में नए रूपों, नई इकाइयों का विकास करना, ये सब किया। लेकिन सहजीवन, प्रकृति के साथ सहजीवन, प्रकृति के साथ सामंजस्य, और इस सहजीवन और इस सामंजस्य में एक बुनियादी विनम्रता उसने विकसित की अपने स्वभाव में, अपने दर्शन में, अपने सोच विचार में। इसलिए मनुष्य की शुरुआती कविताओं से लेकर और आधुनिक बिल्कुल समकालीन 2020-21 की लिखी हुई कविताओं तक प्रकृति के प्रति एक तरह की विनम्रता, एक तरह की कृतज्ञता आपको दिखाई देती है।